हेलो, नमस्कार। आज यू मस्ट बी फाइंडिंग अ चेंज कि आज मैं कैसे पहले बोल रही हूँ और सुमित जी कैसे चुप बैठे हैं। मोस्टली तो वो बोलते हैं और लाइक वी से थैंक यू करके ना। तो आज देयर इज अ चेंज हियर। आई एम गोइंग टू होस्ट द प्रोग्राम एंड आज सुमित जी पे हम बहुत सारे सवाल जो है ना वो एक के बाद एक दागेंगे। तो मुझे और आप सब तो सुमित जी को बहुत पहचानते ही हो, जो इतने सच्चे देश प्रेमी है, खुल के बात करते हैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। और आज थोड़ा सा हम जो है ना इस प्रोग्राम का नाम भी चेंज कर देंगे, तो हम कहते हैं चाय चाय विद मीना। सो मोस्ट वेलकम। हर टाइम क्यों हम विदेशी कॉफी कॉफी करें, तो हमारे पास भी तो अपनी देसी चाय है ना। तो आज के शो का नाम है चाय विद मीना एंड सुमित, राइट? अच्छा, मेरे को कई लोगों ने ये भी पूछा है कि आप सुमित जी के शो पे कौन हो करके। सो आई वांट टू गिव लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ कि मैं कौन हूँ। तो नाम मेरा मीना जुनेजा है। मैं सुमित जी के शो पे, जैसे आप सब व्यूअर्स देखते हो, मैं भी देखती थी। और मैं इनके सारे उसके ऊपर बहुत मतलब दिल से कमेंट्स करती थी, क्योंकि जैसे वो देश प्रेमी है वैसे मैं भी देश प्रेमी हूँ। तो जो दिल, शायद उन्होंने वो मेरा सच्चा हिंदुस्तानी वाला जो था वो दिल शायद पहचान लिया था। तो एक दिन उन्होंने ही अपने आप मेरे को मैसेज किया कि आप मेरे शो पे आओगे क्या? एंड आई वाज सो स्कैर्ड। आई सेड मैं आप से ऐसे पढ़े लिखों के साथ मेरा तो बिल्कुल वो मतलब आई डोंट हैव एनी फेथ इन माई सेल्फ, नो कॉन्फिडेंस। ही सेड नहीं नहीं नहीं, आप आ जाओ, आप सच्चे दिल से बात करते हो, आ जाओ, दैट सच्चा दिल इज मोर देन इनफ फॉर मी। तो वो मेरा सच्चा दिल देश प्रेम वाला जैसे इनका भी है। और साथ में थोड़ी बहुत मुझे टेक्निकल नॉलेज थी अपने फोन की, और वो सारे फीचर्स वगैरह पता थे, तो वो सब कॉम्बिनेशन होके तो मैं इनके शो पर आ गई। और आज मेरा इनके साथ ये फोर्थ शो है, और इन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया विद माय माइक एंड विद माय कैमरा एंड ऑल दैट। सो so today here I am now, like role reversal as today I am hosting the program. तो शुरू करें फिर। तो सुमित जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो आप हमारा फेवरेट टॉपिक है, वो है चाइना। चाइना का हमने सुना है कि वो 9 ट्रिलियन का जो डेट है, तो उनको वो उसको बैलेंस करने में उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि वो इस बात को कैसे ठीक करें। तो आप जरा थोड़ा सा बताएंगे कि ये लाइक व्हाट इज इट ऑल अबाउट? मीना जी, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी टुडे। एंड जो आपने बोला कि देश प्रेम है, आपको आप नर्वस थे पहली बार जब आए हो। देखिए, दिल में भारत होना चाहिए, उसके बाद आवाज अपने आप निकलती है और दिल से निकलती है, और यही चीज मुझे अट्रैक्ट करती है। आप हैं, रविंद्र पंचोली जी हैं, और भी जो लोग आए हैं हमारे शोज के ऊपर। ऑर्डिनरी पीपल, वी आर ऑल ऑर्डिनरी पीपल। बस हमारा एक ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है हमारे अंदर, वो है भारत के लिए प्यार। वो होना चाहिए, तो अपने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स भी निकलते हैं और नेचुरली निकलते हैं। तो मैं तो अब अपने आते हैं। बारे में ये, एक सेकेंड, मैं अपने बारे में ये कहूंगी, क्या होता वो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो मैंने तो बिल्कुल ऐसा चाहा भी नहीं था, पर मुझे इतने सारे मोती मिले, सो दैट इज थैंक्स टू द लॉर्ड। हाँ जी, तो बोलिए। अब आते हैं चाइना के ऊपर। देखिए, चाइना में क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे हमारे भारत के अंदर है, जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक देयर ओन डिसीजंस। तो इन्होंने क्या किया कि चाइना में भी जो लोकल गवर्नमेंट्स थे, स्टेट्स की गवर्नमेंट, यहाँ पे प्रोविंसेस बोलते हैं, हिंदुस्तान में उसको स्टेट्स बोलते हैं। जो प्रोविंसेस हैं, इन्होंने लोन्स उठाए लोकल डेवलपमेंट करने के लिए, और ये काम पिछले 15-20 सालों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो ये क्या करते हैं कि जो लैंड है उसको लैंड ओनर्स को बेचते हैं, और वहां से पैसा इकट्ठा करते हैं, और वो पैसे से ये डेवलपमेंट का काम करते हैं। लेकिन वो पैसा इतना नहीं था कि पूरी डेवलपमेंट हो सकती थी, क्योंकि चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। उसके लिए इनको लोन उठाने पड़े, तो इन्होंने स्पेशल कंपनीज बना ली जिसके थ्रू ये लोन्स उठाते थे। अब वो लोन्स इकट्ठे होते होते $9 ट्रिलियन तक पहुंच गया। अब उसका वेट इतना ज्यादा है कि ये पे नहीं कर पा रहे। बट द गुड थिंग इज, एक तो होता है कि जैसे कांग्रेस के टाइम पे हमने देखा कि प्रोजेक्ट्स को डिक्लेयर किया जाता था, उसके अराउंड पैसे इकट्ठे करते थे, और कांग्रेस हम्म, अपने घर घर पर ले जाती थी। राजीव गांधी ने हम्म, खुद बोला है कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ, 85 पैसे तो मेरी फैमिली खा जाती है, तो हम्म। बाकी 15 पैसे ही नीचे पहुंचते हैं। चाइना में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर भी करप्शन थी, लेकिन मेजॉरिटी पैसा जो है, अगर 85 या 90 पैसा हम बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा है। दैट मीन्स कंट्री के अंदर एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पैसा डेड है,
यू हैव $9 ट्रिलियन की आपके पास लोन्स हैं, लेकिन आपके पास शायद 8.5 ट्रिलियन के एसेट्स भी हैं जो क्रिएट करेंगे। नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, अब गवर्नमेंट कहती है भाई आपने ये लोन लिया है, आप इसको ठीक करो, मैं कब तक आपको बेल आउट करता रहूंगा। तो नाउ व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने फॉर्मूला दिया, आप एक काम करो, आप पहले अपने स्टेट में देखो कि यहाँ पर आप कौन से और बिजनेसेस खड़े कर सकते हो जहां से आपको इनकम आ सकती है। अब उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि यू टेल अस, हमें अगर इतनी अकल होती तो फिर हम स्टेट की वजह सेंटर में ना होते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आप यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर्स खोलो, यू स्टार्ट बिजनेस लाइक, आप जिसको बोलते हैं टूरिज्म के स्पॉट्स बनाओ यहाँ पर, यू स्टार्ट दोज बिजनेसेस विच कैन गिव यू इनकम्स जो आपके पुराने लोन्स को भी पूरा कर सके और नए बिजनेस को भी सस्टेन कर सके। तो इन्होंने यहाँ पर होटल्स हैं, टूरिज्म है, इन चीजों के ऊपर लोकल गवर्नमेंट्स को लगा दिया। अब उससे क्या होगा, इनको पैसा चाहिए था लोकल गवर्नमेंट्स को, उन्होंने बोला ठीक है $9 ट्रिलियन जो है आपको हम रोल ओवर देते हैं, जैसे पाकिस्तान को रोल ओवर चाइना करता रहता है कि भी अभी लोन नहीं है 2 साल के बाद दे देना। तो जो स्टेट जो जो बैंक्स हैं, बैंक्स तो स्टेट के कंट्री के ओन्ड हैं, तो उन्हें बोल दिया कि भाई ये पैसा अभी वापस नहीं कर सकते, एसेट है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, यू रोल ओवर एंड गिव देम एडिशनल फंड्स। तो 5 ट्रिलियन RMB, ऑलमोस्ट यू कैन से 700-800 बिलियन डॉलर्स इन्होंने और लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया कि आप होटल्स बनाइए, टूरिज्म के स्पॉट बनाओ, ताकि यहाँ पर टूरिज्म बढ़े, उससे इनकम आएगी। देखिए जो भी आदमी घूमने जाएगा वो पैसा खर्च नहीं जाता है, सो दैट इज वेयर द लोकल गवर्नमेंट्स विल मेक मनी ऑल्सो, और उसको मोनेटाइज करेंगे। दूसरा इन्होंने कर दिया कि क्योंकि आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, कई जगह ऐसी हैं जो रिमोट प्लेसेस हैं जहां पर टोल लगा रहे ही नहीं उन्होंने, कि ठीक है हमने लोकल डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाया, गवर्नमेंट ने बोला आप वहां पर टोल लगाओ, ताकि वो टोल की फीस आएगी एंड इट विल स्टार्ट, एक 15-20 सालों में आपके पूरे लोन वापस हो जाएंगे। तो देयर आर मेनी फॉर्मुलाज ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग कि आपने गंद खड़ा किया है, आप इसको सही करो। उसके लिए आपको जो सपोर्ट चाहिए बैंक से, इंटरनेशनल से, आपने मार्केट से पैसा उठाना है, हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन कई ऐसे प्रोविंसेस हैं जहां पर बहुत रिमोट एरियाज हैं जहां पे कुछ हो ही नहीं सकता, अगर वहां पे होटल खड़ा किया जाएगा तो होटल चलेगा नहीं। तो सेंट्रल चलेगा गवर्नमेंट ने नहीं। बोला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला चिंता नहीं करो, वी विल बेल यू आउट। रीजन बीइंग, ये स्टेट गवर्नमेंट ने लोन उठाए हैं, दिस इज अ गवर्नमेंट बॉन्ड, ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है, गवर्नमेंट की गारंटीज हैं। अगर ये फेल हो गया दैट मीन्स फिर तो पूरी कंट्री फेल हो जाएगी, और ये कभी भी कोई भी गवर्नमेंट पूरे दुनिया में ये होने नहीं देगी। देखिए हमारे कंट्री में मैंने एक बार पहले भी रोहित जी के साथ शो किया था कि बीएसएनएल है, बीएसएनएल वाला, हाँ। बीएसएनएल है, एयर इंडिया हाँ। है, ये हाँ। घाटे के सौदे थे सारे, लेकिन हमने इनको सस्टेन किया क्योंकि गवर्नमेंट की पीछे फंडिंग है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स को फेल नहीं होने देती। और यहाँ के जो बैंक्स हैं, जो आप देखिए जो टॉप 10 कंपनीज इन द वर्ल्ड है मोस्ट प्रॉफिटेबल, उसमें 2 चाइनीज बैंक्स आते हैं, उसमें their profits are more than $50 billion per year, प्रॉफिट्स बोल रहा हूं मैं। सो दे हैव द फंड इन द फाइनेंशियल सिस्टम जो ये फॉरवर्ड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, और ये डेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो रहा है विच द कंट्री इज यूजिंग। सो दिस इज हाउ दिस इज देयर। यस, दिक्कत है शॉर्ट टर्म में, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, शॉर्ट टर्म में दिक्कत है कि भाई ये लोन खड़ा हुआ है जिसका रीपेमेंट नहीं हो पा रहा। रीजन क्या था कि 3 साल जब इतना लॉकडाउन था तो ट्रेवलिंग लोगों की हुई नहीं, टूरिज्म जीरो था, पूरे जो रोड्स हैं उसके ऊपर जो टोल्स है वो खाली थे। अब उसका जो 3 साल का इंटरेस्ट ऊपर पड़ गया इनके ऊपर, वो बर्डन है, एक्स्ट्रा बर्डन है। सो अगले 2 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे, उसमें से बाहर निकल जाएंगे। सो इट्स अ टेम्पररी फेज आई कैन से, बट आपको मैंने बड़ा डिटेल में बताया है बिकॉज आई एम सिटिंग देयर, आई कैन सी कि गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, लोकल गवर्नमेंट्स अब कैसे इन्वेस्टमेंट्स को कर रहे हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रिजल्ट जो हैं वो आएंगे 2 साल के बाद। अब 2 साल तो इंडियन जो मीडिया है, बिका हुआ मीडिया, इनके पास मुद्दा मिल गया कि रोज बैशिंग करते रहो, यू नो नए नए जो है चुटकुले बनाते रहो, सिर्फ इसलिए कि लोगों से व्यूज मिलते हैं, बट इट विल टेक टाइम टू कम आउट ऑफ इट। तो 2 साल तो आप इंडियन मीडिया में ये राग सुनते रहोगे और कुछ भी नहीं है, बट कंट्री इज वर्किंग ऑन इट एंड कंट्री कभी भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को फेल नहीं होने देंगी।
लास्टली एक काम इन्होंने और किया कि जो बड़े बिजनेसेस है, जैसे हर प्रोविंस के अंदर या हर एक स्टेट के अंदर कोई बहुत बड़े बिजनेसेस होते हैं। अब इन्होंने उनको बोला कि यू आल्सो स्टार्ट फंडिंग जो ये लोकल कंपनीज जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने खोली हुई हैं, जिसके ऊपर इन्होंने लोन्स उठाए हैं, आप एक काम करो, इन कंपनीज को आप टेक ओवर कर लो। जैसे हमारी भी है, एयर इंडिया डाउन चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने बोला भी जो भी आके बिडिंग कर सकता है आप कीजिए, एंड वी आर रेडी टू गिव दैट एसेट टू यू। तो एयर इंडिया हमने बेच दी टाटा को। ऐसे ही यहाँ पर है, दे आर ट्राइंग टू सेल दीज लोकल कंपनीज भी। इसके ऊपर आप जैसे भी इसको देखिए, गवर्नमेंट का काम, देयर इज बिजनेस। मोदी जी हमेशा एक स्टेटमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस इज ऑफ नॉट डूइंग एनी बिजनेस। आप लेजिस्लेशन का काम कीजिए, बिजनेस प्राइवेट लोगों को करने दो। क्योंकि जब बिजनेस गवर्नमेंट के लोग करने लग जाते हैं, तो उसमें धांधली होती है, पैसे कमाए जाते हैं, अंडर टेबल चलता है, ब्लैक मनी चलता हाँ है। तो हाँ गवर्नमेंट हाँ ने हाँ बोला कि ऐसी जो कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज हैं, इसको हम बड़े बिजनेसेस जिनके बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स हैं, इनको बेच देते हैं, लेट देम रन इट। और वो इसको पैसे को घुमा भी सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स को लगा भी सकते हैं, और ये रीपेमेंट्स भी वो आराम से कर सकते हैं। तो अब लोकल जो कंपनीज हैं, हर एक स्टेट की, हर एक डिस्ट्रिक्ट की, उन्हें ये कंपनीज को टेक ओवर करने के लिए बोला जा रहा है। थोड़े से लॉसेस उनको हो भी जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। अब किसी कंपनी के पास $10 बिलियन का प्रॉफिट है, उसको $1 बिलियन का लॉस भी हो जाएगा कुछ 2-3 साल के लिए, उसको फर्क नहीं पड़ता। बट उसको एक एसेट भी मिल रही है विच कैन बी मोनेटाइज्ड, एंड आप उसके अगेंस्ट और भी पैसा बैंकों से उठा सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बना रही है, बट इट विल टेक टाइम। साल, आप 6 महीने साल देखो, उसके बाद आपके ये सारा ये जो हल्ला हो रहा है सिर्फ इंडियन मीडिया में, आप देखते हो ये सारी स्टोरीज आ रही हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। विच आई प्रिज्यूम कि ये चीजें ठीक होती हैं, अनलेस कि कोई और बड़ी आपदा, जैसे अब ये कोविड आ गया, या कोई वॉर की सिचुएशन आ जाए, इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस, या किसी का दिमाग खराब हो जाए कि वो कोई ऐसा पंगा ले ले कि द होल वर्ल्ड गोज अगेंस्ट चाइना, दैट इज द ओनली थिंग which can bring them down. Otherwise, जो पॉलिसीज ये बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल 1.5 साल में ये इस दिक्कत में से बाहर आ जाएंगे। बट यस, आज की डेट में so they are pretty stable, you mean? राइट नाउ थिंग्स आर शेकी, बिकॉज Shaky. अभी चीजें इम्प्लीमेंट की हैं, टाइम लगता है। अब इतनी बड़ी कश्ती में आप थोड़ा सा तेल डाल रहे हो, उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना इंजन को गर्म होने में। तो Rev करने पे, हाँ हाँ, तो अब 3 साल से इकोनॉमी बंद था, इनको भी पता नहीं था कि अब इसको कैसे रिवाइव किया जाए। इट हैज टेकन देम टाइम। अब नई पॉलिसीज आ गई हैं, लोकल गवर्नमेंट्स को बोला इन्होंने, लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ पैर फूले हुए थे कि भी अगर हम पे नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे तो हैंग कर देंगे उनको। सो नाउ पूरे जो टॉप लेवल पे जो मिनिस्ट्रीज हैं, लोकल लेवल पर हैं, सबने मिलकर एक पॉलिसीज बनाई है कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया गया। सो इट्स ये ऐसे चलता है कंट्रीज के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी है। अभी जैसे मोदी जी हैं, वो ग्रीस में गए, तो वहां जाके उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ओपन करी कि भी वहां के पोर्ट्स हम ले सकते हैं। एनीवेज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच द गवर्नमेंट्स कैन डू। गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं व्हिच दे कैन यूज, ताकि इनकम्स क्रिएट की जाए। एंड चाइना तो बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ पे तो जो गवर्नमेंट है वो भी बिजनेस करती है, एंड दे नो हाउ टू टेक थिंग्स आउट। और जो काम इन्होंने 20-25 सालों में करा, देखो ये तो हमें भी मानना पड़ेगा कि दे हैव डन समथिंग रिमार्केबल। जो अच्छी चीज है किसी कंट्री की, वी हैव टू अप्रिशिएट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट आल्सो। Yes, And yes. And we should learn. We should also learn from them learn. and adapt good things from them, na? That Yes, so that और we ये also चीजें, grow. और यही चीजें मैं भारत की सरकार को मैं शेयर करता हाँ, रहता हूँ कि चाइना ने कैसे अपनी तरक्की करी है, कौन सी पॉलिसीज हैं जो हम नहीं इंप्लीमेंट कर रहे, वी हैव टू इंप्लीमेंट। एंड दे लिसन टू अस आल्सो, बिकॉज दे नो दैट वी आर डीपली इन्वॉल्व्ड इन बिजनेसेस, लार्ज बिजनेसेस इन चाइना, एंड वी अंडरस्टैंड बिजनेस, वी अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज। हमारी नजर हर चीज के ऊपर होती है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दोस थिंग्स जो आपको मीडिया कभी दिखाएगा भी नहीं, बिकॉज मीडिया नहीं में चीजें दिखाता, नहीं आती, बिकॉज नहीं मीडिया में दिखाया चीजें नहीं जाता। आती। वो तो कहते हैं भी बैंक वाला लोन लेने आया तो तरबूज दे दिया आदमी ने। वो एक सेंसेशनल, एक ह्यूमर बनाने की कोशिश करते हैं, हाँ, उसमें वो हाँ, अपनी बेवकूफी को एक्सपोज करते हैं कि हाउ स्मॉल दिमाग दे हैव, एंड दे आर And मेकिंग plus इट they are सेंसेशनल। only, I think plus they're only worried about their YouTube views and how to make dollars out of it. I think दैट्स besides इट। that, मतलब when you see those programs in the beginning, you get carried away. आपको लगता है वाकई ऐसा होने वाला, ऐसे होना है, मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। तो लेकिन धीरे धीरे जब आप दूसरा पर्सपेक्टिव देखो तो फिर आपको समझ आता है कि आपका हमेशा जो एक होता है वो बैलेंस्ड आउटलुक होना चाहिए। So I'll bring you to the another question which is like very much in my heart to ask you.
कि ये जो चंद्रयान का जो हमने वहां पर अभी मोदी जी ने अनाउंस किया है कि वहां पर वो शिव शक्ति जो है वो नाम दिया गया है, और पहले चंद्रयान-2 का तिरंगा था। तो इन चीजों को लेके भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, पहली बात तो लोग बहुत उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। ये वाली बात भूल गए कि पहले वाले चंद्रयान का जो नाम वहां पर उस टाइम पे दिया था उधर, वो जवाहर जी के नाम पे दिया था, राइट? जवाहर पॉइंट दिया था। तब तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और अभी तो ना तो ये बीजेपी के नाम पर है, ना मोदी जी के नाम पर है, ये तो गॉड के नाम पर है, राइट? शक्ति के नाम पर है। फिर इन लोगों को इतना इश्यू क्यों आ रहा है? एंड दूसरी बात, आप मुझे ये समझाओ कि जो शिव शक्ति जो इन्होंने नाम रखा है, आपको क्या लगता है कि कितना एप्ट है, कितना परफेक्ट है? मीना जी, बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और ये अपने दिल को छूने वाला क्वेश्चन भी है। बट पॉइंट इज, अगर इसका नाम अटल पॉइंट रख देते तो भी प्रॉब्लम हम्म। आती। फिर जौहर हम्म। पॉइंट आपने रख दिया, क्योंकि जब कोई चीज जब क्रैश की जो जाए तो वो कांग्रेस का नाम तो होना ही चाहिए उसमें, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम तो इन्होंने कभी किया नहीं है, डिस्ट्रक्शन का काम किया है। तो जहां पर वो क्रैश किया था उसका नाम इन्होंने रख दिया जौहर पॉइंट। बड़े खुश हुए। अगर हम अटल पॉइंट रख देते या मोदी पॉइंट रख देते तो इनको हम्म। दिक्कत आती। जी, हम्म। ये मोदी पॉइंट कैसे हो गया, या अटल कैसे हो गया, ये तो गांधी परिवार का नाम। अब उसका राहुल पॉइंट रख देते, इनको लगता नहीं था कि ये गलत पॉइंट है। देखिए, हम्म। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप हर चीज के ऊपर अपनी ओनरशिप लगाने की कोशिश करते हो कि ये देश हमारी जागीर है, हर चीज के ऊपर हमारा नाम और हमारा फीता होना चाहिए, वही हम्म। मानसिकता की प्रॉब्लम है। दूसरा है हम्म। इनका हेट्रेड फॉर हिंदूस। अगर हम इसको हम्म। अल्लाह पॉइंट दे देते, मोहम्मद पॉइंट हम्म। दे देते, ठीक है ना, तो इनको दिक्कत नहीं थी, बिकॉज दैट वुड हैव बीन सेकुलर। लेकिन अगर हमने हम्म। हिंदू नाम दे दिया, देन इट्स अ हम्म। प्रॉब्लम फॉर देम, क्योंकि इससे जो हिंदू जागृत हो रहा है, जो हिंदू ज्वाइन हो रहा है, जो इकट्ठा हो रहा हम्म। है, इससे हम्म। इनको दिक्कत है। बी दैट हिंदू नेशनलिज्म इज राइजिंग एंड वी आर गेटिंग टुगेदर, दैट दे हम्म। कैन नॉट टॉलरेट, क्योंकि हम्म। इससे इनकी जो 24 में वापस आने की जो उम्मीद है वो कम होती जा रही है। दैट इज व्हाई दे क्रिएट दिस थिंग्स नाउ। एज हम्म। फार एज द सिग्निफिकेंस इज कंसर्न, मैं हमेशा देखता हूं कि जब आप कोई चीज को, जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का सिग्निफिकेंस शायद 1947 में था। अभी लोग गालियां निकालने शुरू हो गए जैसे जैसे उनकी चीजें बाहर आती जा रही हैं। जवाहरलाल हम्म। नेहरू को लोग बड़े पप्पू बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने जो हम्म। पप्पू वाली हरकतें करी, अब उनकी वो उसमें रिस्पेक्ट उसमें नहीं। उसमें एक लाइन बहुत अच्छी है कि लोग तो उनको चाचा चाचा बोलते थे, पर वो मामू बन के निकल गए। ये मैंने कहीं सुनी थी, बट मतलब मामू सबको बना गए। सो दैट बना वाज गए। लाइक, आई फेल्ट वाज वेरी राइट, लाइक वेरी ट्रू। वेल सेड, दैट लेडी हुएवर सेड, दैट वाज लाइक अ ग्रेट थिंग सेड। देखो मीना जी, कांग्रेस ने पूरे देश को 70-75 साल इन्होंने मामू बनाया, और ये हम्म। पहले दिन से चालू है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कंट्री में। जैसे इन्होंने दान करी है हमारी जो लैंड्स थी, कभी श्रीलंका हाँ। को, चाइना को, हाँ। पाकिस्तान को, म्यांमार को, बांग्लादेश को, कोई कंट्री इन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे इट इज कि इनकी अपनी जागीर हो, वेरी पेनफुल टू सी। हाँ। जैसे इनकी जागीर हो, और ये बादशाह हो, जो डिसीजन ले लिया, तुम भी ले जाओ, हाँ। तुम भी ले जाओ। तो हम्म। ये इनकी हरकतें जो हैं, अब लोग जूते मारते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा इनकी फोटो के ऊपर लोग थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इनके नाम पर कोई भी चीज रखना, दैट मीन्स यू आर लिमिटिंग योर यस। ह्यूज अचीवमेंट इन अ हाँ। पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। लेकिन शायद यस। 100 साल के बाद लोग भूल जाएंगे उस चीज को। लेकिन जब हम उसको एक डिवाइन पावर, जो सुप्रीम पावर है, हम्म। फिर हम्म। देवों के देव हम्म। महादेव, उनके नाम हाँ। पे रखा है, दैट मीन्स इट इज हाँ। नाउ लॉक्ड इन हाँ। इटर्निटी। ये जब यस। तक दुनिया रहेगी, वह हाँ। शिव शक्ति पॉइंट वहां रहेगा। और मैंने आपको हाँ। एक एक चीज बताई थी कि जो मून है वो हमारे स्टार्स को बहुत ज्यादा टच करता है हमारे हम्म। एस्ट्रोलॉजी में। तो हम्म। किस्मत का जो कहते हैं कि फैसला जो है, वो हमारा मून के स्टार्स की मूवमेंट के हिसाब से होता है। तो जब हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं और उसको दस्तक दी है, इट इज लाइक किस्मत को टच किया है, उसको जाके जप्फी डालनी है अपने किस्मत को, कि यह किस्मत मैं पहुंच गया हूं, नाउ यू टेल मी व्हाट एल्स टू डू। सो जब आपने ऐसी एक अचीवमेंट किया हो, तो उसको आप जैसे हम भी कोई चीज अचीव करते हैं लाइफ में, हम सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, वहां जाके हम्म। उसके चरणों में गिरते हैं कि थैंक यू सो हम्म। मच, आपने ये किया। हम्म। हमने उठा के अपनी सारी अचीवमेंट महादेव के चरणों में रख दी कि भाई ये रख आपका दी। पॉइंट है, आप प्लीज यस। यहाँ पर विराजमान हाँ। हुई। तो इससे हाँ। बड़ी चीज हमारी सभ्यता के लिए, हमारी कंट्री हम्म। के लिए
हो ही नहीं सकती। सो आई एम हाँ। प्राउड ऑफ मोदी जी डिसीजन। मैं जो यस। इसरो में, आपने इसरो में जो तालियां की गूंज सुनी है जब उन्होंने बोला ये शिव शक्ति पॉइंट होगा, उसका बिल्कुल उस बिल्कुल। वो आंसर है ये लिबराडुओं को, ये लेफ्टिस्ट वालों को, ये मुस्लिम लवर्स को, इनको रोने हाँ दो, इनका इनका हाँ रोने का टाइम आ गया है। हाँ 1000 साल हाँ हम रोए हैं, हम रोए हाँ। हैं अपने देश के लिए, अब इनका इट्स रोने का आवर टाइम है। टाइम। यस, इट्स इट्स अवर आवर टाइम टू टाइम मेक देम नाउ। क्राई, अवर टाइम टू यस मेक देम यस क्राई, यस। लेट देम क्राई। ये जो रविंदर पंचोली जी हैं वो बोलते हैं रुदाली गैंग है ये, तो ये रुदाली गैंग को रोने दो। ये शिव शक्ति पॉइंट इज लॉक्ड टिल इटर्निटी। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये ये पॉइंट हमेशा रहेगा और याद भी रहेगा, रखा जाएगा। याद भी रखा जाएगा। और चलो, मुझे लेट तो मी लगता है कि ऑन दिस, मुझे ऑन एक दिस। हाँ मीना जी। जी, मुझे तो लगता है हाँ। कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वहां पर ये जैसे हमारा केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहां पे भी मंदिर बन जाएगा एक दिन। वंडरफुल। अच्छा, मुझे एक बात और समझाओ, अभी ये जो G20 की जो अभी मीट हमारे यहाँ पर अभी सबमिट होने वाली है 9 एंड 10 सितंबर को, यप। तो वहां पर उसके बारे में भी बहुत उल्टी सीधी बातें फैलाई जा रही हैं कि इतना खर्चा कर दिया सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के ऊपर, गरीबों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तो गरीब आदमी तो यही समझेगा ना कि भाई मेरे पास तो ना दवाई है, ना खाना है, ना पीना है, और गवर्नमेंट हमारी इतने पैसे खर्च कर रही है। तो आप थोड़ा सा एनलाइटन करोगे फॉर लाइक टू अ कॉमनर, टू अ गरीब मैन, कि जो वो ये वाली बात समझ सके कि इन चीजों के ऊपर पैसा खर्च करना गवर्नमेंट के लिए और हमारी पूरी मतलब कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जस्ट थोड़ा सा इंसाइट दो हमारे को। ओके मीना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी फैमिली, गांधी तो नहीं, गंदी फैमिली है ये, गंदी फैमिली के ऊपर जो कि बिल्कुल एक लायबिलिटी है हमारी कंट्री के ऊपर, उनके ऊपर अरबों रुपए पिछले 75 सालों से हम खर्चते आ रहे हैं। तब तो ये बोले नहीं कि भाई हमारी सिक्योरिटी के ऊपर, हम तो एक लायबिलिटी आपकी कंट्री के ऊपर, बोझ है आपकी कंट्री के ऊपर, तो हमारी सिक्योरिटी के ऊपर इतने अरबों रुपए हर साल क्यों खर्चे जाते हैं? इतने हाँ बड़े बड़े फ्लैट, इनको इनको जो हाँ। घर, नॉट फ्लैट, फ्लैट में तो हमारे जैसे गरीब लोग रहते हैं, बंगलाज, ये तो बड़े बड़े बंगलोज। बंगलों, हाँ बंगलोज में हम्म, रहते हैं। हम्म, और गवर्नमेंट की जगह के ऊपर इन्होंने अपने सारे जो कांग्रेस के ऑफिस हैं वो खोले हुए हैं, आलीशान चीजें हम्म, खोली हुई हैं ऑन गवर्नमेंट हम्म, लैंड जो इन्होंने चोरी करी हमारे देश से। तो ये कभी हम्म, बोलते नहीं कि हमारे ऊपर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं इतने सालों से, हम तो लाइबिलिटी हैं। लेकिन अगर हम्म, देश एक G20 जैसी एक मीटिंग कर रहा है जिसमें वर्ल्ड हम्म, के लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, पूरे हम्म, दुनिया का मीडिया यहाँ पर आया होगा, एंड वी आर क्रिएटिंग अ हिस्टोरिक मोमेंट इन अवर कंट्री, तो इनको आग लगती है। रीजन बीइंग उसको इनॉग्रेट करेंगे मोदी जी, उसको भाषण सबसे पहले होगा मोदी जी का। इशू इस बात हम्म, का है, अगर यही पप्पू होता, जो कि थैंक हम्म। गॉड वो नहीं है प्रधानमंत्री हमारा, तो अगर वो होता तो वहां पर अगर 50,000 करोड़ भी लग जाता, इनको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि नहीं होनी थी। गंदी फैमिली का कोई आदमी वहां पर गंद फैलाने गया है। लेकिन क्योंकि हाँ। मोदी जी हैं, उनसे नफरत है, तो ये देश से हम्म। नफरत करते हैं। हाँ। लास्टली, आपने बोला कि जो गरीब आदमी है उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको दवाइयां नहीं मिल रही, किसने बोला हम्म। आपको? भाई 9 साल पहले आपको सिर्फ हाँ नारा मिलता था, रोटी कपड़ा मकान हम देंगे। हाँ। आजकल तो ये गरीबी नारा ही हटाओ, नहीं है। गरीबी हटाओ। हाँ अब तो कोई है ही नहीं, ना गरीबी हाँ हटाने का कोई नारा है, हाँ ना रोटी हाँ। कपड़ा मकान का नारा है। सबको रोटी हम्म, मिल रही है, दवाइयां हम्म, फ्री में मिल रही हैं, खाना हम्म। फ्री में मिल रहा है, और घर बना के दिए जा रहे हैं। सो जी जी, पीपल आर हाँ। नॉट टॉकिंग अबाउट इट नाउ, पीपल से हम्म, कि मेरे एरिया में डेवलपमेंट कितना हुआ, मेरे एरिया हाँ। में सड़कें कितनी बनी, मेरा बिजली का कनेक्शन हर एक घर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। नाउ वी हैव अपग्रेडेड टू अवर न्यू डिमांड्स। तो मोदी जी ने बार इतना ऊंचा रख दिया है, अब गरीब आदमी नहीं सोचता। ये जो मानसिकता से गरीब हैं, जो लेफ्ट विंग वाले हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, ये इन्हीं को दर्द है, इन्हीं को गरीबी दिखती है, क्योंकि ये खुद गरीब हैं अंदर से। बाहर से तो आप बताइए, आपको पूरा देश इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले इन्हीं के जमाने में हुए थे, और इसी के तभी हम जमाने में। इनको वापस नहीं लेके आना चाहते, और ना ही लेकर आएंगे इनको कभी भी। हाँ तो हाँ ये जो गरीबी है ये इनके दिमाग में है, अदरवाइज हाँ। देश में अब गरीबी कम हो रही है। कल ही का बिल्कुल। डाटा है कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से हाँ, ऊपर आ चुके हैं ऊपर आ पिछले चुके हैं, 5 हाँ। सालों में। सो यस। द वे वी आर वर्किंग, अनदर 5 years आई थिंक द पॉपुलेशन ऑफ गरीब, जो गरीब हम बोलते हैं ये बहुत ज्यादा गरीब हैं, उसके नंबर्स बहुत कम होने वाले हैं। और ये जो रुदाली गैंग है, इनको तो मौका चाहिए रोने का। और ये 20,000 करोड़, कभी भी बोलेंगे 10,000 करोड़ का खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने, कभी 20,000 का। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है कि 3 दिन का प्रोग्राम करना हो और 20,000 करोड़ का सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा हो जाए। ये हम्म। भारत की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है।
एक एक पैसा सोच के लगाती है। और अगर सिक्योरिटी पे ऊपर, मैं कहता हूँ कि सिक्योरिटी के ऊपर 20,000 करोड़ लग भी रहा है, वो पैसा किसको जा रहा है? इट इज गोइंग टू अवर ओन सिक्योरिटी फोर्सेस, अवर पुलिस हाँ, डिपार्टमेंट्स। दैट मीन्स वो यस, पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा, बाहर वो नहीं जा रहा, हमारे ही इट्स वेरी मच इन द कंट्री, यस। इन द हाँ, कंट्री एंड विद अवर सिक्योरिटी फोर्सेस ओनली। यस, ठीक है ना, उनकी सैलरी पे हाँ, जाएगा, उनकी मूवमेंट पे बिल्कुल, जाएगा। सो बिल्कुल, पैसा, देश का पैसा देश में ही लग रहा है, देश में कहीं ही बाहर रह तो रहा जा है, नहीं रहा है। हाँ, आपकी तरह नहीं बिल्कुल, है कि आपने बॉफर्स में पैसे खाए तो बाहर इटली में रख दिए अपनी नानी के हाँ, पास, दादी के पास। तो हाँ, ऐसा हाँ, काम नहीं है, ये पैसा देश में हाँ, ही है। सो हाँ, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ये हम्म, फकर का टाइम है, ये हमें गर्व होना चाहिए कि दिस मीटिंग यस, इज हैपनिंग इन इतनी भारत। और इतनी बड़ी और बात हो रही है। और वर्ल्ड के टॉप 20 लीडर्स भारत में होंगे। भारत की आप वैल्यू देखिए, उसके बाद इमेज देखिए हाँ, कहां पहुंचती है। हाँ, हाँ। अच्छा, इसी से मिलती-जुलती एक बात और करते हैं। नहीं, थोड़ी-सी हम जो एक वो मिर्च मसाले वाली बात है ना, जो हमने ईस्टर्न साइड पे देख लिया, अब चलो वेस्टर्न साइड पे देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, मोहम्मद बिन सुल्तान, वो अब इंडिया आ रहे हैं 11th ऑफ सितंबर को, है ना? हम्म। तो वो क्या मैसेज देता है पूरे वर्ल्ड को, और वो हमारे इंडिया के लिए कितना, मतलब कितना फायदेमंद होगा, और कितनी आग हमारे इधर उधर लगेगी, जरा थोड़ा सा बताओ। मीना जी, पहली बात है, वो 8 को आ रहे हैं और 11 तक यहाँ नहीं, रहेंगे, अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। बिकॉज ही इज गोइंग टू कम इन G20। तो पहले ओके, ओके, हाँ, G20 का ठीक है। अटेंड करेंगे। उसके अच्छा, बाद हाँ, उसके बाद उनका स्टेट विजिट है। बाकी सब आ हाँ, रहे हैं G20 के लिए, बट ही इज कमिंग ऑन अ ओके, ओके, स्टेट हाँ, विजिट। दैट हाँ, मीन्स हम उन्हें एक स्टेट विजिट में आपको पूरा फोकस उनको देना पड़ता है। हाँ, उन्हें एक प्रोटोकॉल देना पड़ता है, जो बाकियों को हम्म, एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होगा, इसको स्पेशल हम्म, प्रोटोकॉल होगा। हम्म, हम भी सऊदी अरेबिया को पूरा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आज की डेट में। देखिए, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर ऑयल यस, ऑल्सो। फिर यस, हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा वहां पे काम करता है, 20-25 हाँ, लाख लोग काम करते हैं, हाँ, उसकी भी हाँ, सपोर्ट है। फिर जो हम्म, ये मुस्लिम उम्मा है, उसके लीडर भी हम्म, हैं वो। और हम्म, उसमें हमने उसकी जो उम्मा की जो पूरी वॉल थी, उसको तो मोदी जी ने भेद दिया है, तोड़ दिया हाँ, है। एंड हाँ, जो आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि उम्मा का लीडर मोदी जी को ऐसे गले मिलता है जैसे कि कोई हाँ, पुराना दोस्त मिल रहा हो, जबकि हाँ, हमारी एंट्री हाँ, भी उस हाँ, वर्ल्ड में नहीं थी। वी वर आउट ऑफ हम्म, इट। नाउ वी आर हाँ, एंटर्ड, वी हैव गॉट द यस, हाईएस्ट अवार्ड्स फ्रॉम दोस हाँ, कंट्रीज। सो ये हाँ, एक बहुत स्पेशल मोमेंट है, बिकॉज सऊदी अरेबिया ऑलरेडी नोज की भी दुनिया तेल से दूर जाती जा रही है। और हमें कंट्रीज लाइक भारत की हमें जरूरत है। और यहाँ पर क्योंकि उनके पास पैसा है आज की डेट में, लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो वो हाँ, भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। एंड वी आर लुकिंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, हमारी कंपनीज और बढ़ेंगी, उनको प्रॉफिट्स आएंगे, और हमारी कंपनी जो है उनको एक फ्रीली एक कैपिटल मिलता है। सो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया ने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। सो दे आर कमिंग नाउ अगेन। और मोदी जी हैं, अगर कहीं जाएंगे कि तो खाली हाथ तो आते नहीं हैं। और अगर सऊदी अरेबिया को ये ये अगर हाँ, स्टेट विजिट पर बुलाया है, यस, उन्हें ऑनर हाँ, ऑनर दे रहे हैं, तो कुछ ना हाँ, कुछ तो बड़ा होने वाला है। और मिर्ची डेफिनेटली। पाकिस्तान को मैक्सिमम लगने वाली है, और लगनी भी चाहिए। यही तो बात है। मोदी जी बोलते हैं कि मैं पहले कट लगाता हूँ, छोटा सा, अगर वो सुधर जाए तो ठीक है, ये तो पूछ काट देता हूँ। चलो, लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग। एक जमाना था, आपने देखा था ना कि हमारे देश में जब हम छोटे थे, तो हमने देखा था, एक या तो एम्बेसडर कार होती थी या फिएट कार होती थी, और जब थोड़ी देर वो चल जाती थी तो उसका शायद बोनेट खोल के रेडिएटर में पानी डालना पड़ता था, वो गर्म हो जाती थी। उसके ट्रू। बाद मारुति आई, और आज ये जमाना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो हमारे देश में है, और बहुत लोग खरीद भी रहे हैं। तो जो स्वीडिश कंपनी जो है, वो मैंने सुना है कि भाई जो मतलब इंडिया में डिमांड ज्यादा है, और उनकी सप्लाई जो थी इतनी वो पूरी कर नहीं पा रहे थे, और वो और भी ज्यादा यहाँ पे यूनिट्स लगा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के। तो कैन यू जस्ट प्लीज एनलाइटन ऑन दैट सब्जेक्ट? मीना जी, मुझे लगता है आपने मेरी आज ना पूरी जो है ग्रिलिंग की हुई है। 30 मिनट आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, और योर क्वेश्चंस आर नॉट स्टॉपिंग। एनीवेज, ये जो कंपनी की बात कर रहे हो स्वीडिश वाली, ये शायद एटलस कॉस्को करके कंपनी है। नाउ दे आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पार्ट्स। ये कार नहीं बनाते, ये हम्म, कंप्रेसर्स हैं, कुछ भी ऐसे ऐसे जो सामान है, ये वो चीजें हम्म, सप्लाई करते हैं। सो दे आर हम्म, सप्लायर्स टू सेमीकंडक्टर्स भी ये बनाते हैं।
तो दे आर अ वेरी बिग कंपनी, 4,000-5,000 करोड़ की ऑलरेडी सेल्स कर रहे हैं, उसमें से 1,000 करोड़ की तो एक्सपोर्ट्स भी हैं इनकी। तो ये भारत में बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब इनकी ये हालत है कि इनके 2 यूनिट थे यहाँ पर, दोनों के दोनों 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। दे आर सप्लाइंग टू ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो अब इनको लगता है कि भी जो भारत की जो, क्योंकि अभी जो हमारी पेनिट्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो बहुत ज्यादा नहीं है, शायद 1 या 2% है सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, शायद उससे भी कम होंगी। लेकिन जब मैं देखता हूँ चाइना है, चाइना के अंदर तो ऑलरेडी 40-50% ये ईवी में पहुंच गए हैं, और जबकि यहाँ पर जो कार की मार्केट है वो भारत की मार्केट से बहुत बड़ी है, उसमें भी 50% इनका ऑलरेडी ईवी हो चुका है। तो भारत के अंदर भी इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होने वाली है। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट EV making electric vehicles, we are talking about hydrogen vehicles also, हम इथेनॉल की बात करते हैं, we are talking of all alternates to oil। तो ये बहुत बड़ा प्लेयर है, और ये इनको लगता है कि जो सबसे पहले कूद गया इस इंडस्ट्री के अंदर, ही विल बी द किंग, उसको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये एक वन ऑफ द प्लेयर है। देयर आर मैनी मोर प्लेयर्स हु आर रेडी टू कम। मैंने आपको पहले भी बोला कि सितंबर में मैं जब भारत में आऊंगा तो मैं 3 कंपनीज को, बहुत बड़ी कंपनीज है यहाँ पर, जिनको मैं लेके आ रहा हूँ। एक तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाला है, इज अ ह्यूज गाय। दूसरा एक कार कंपनी है, वो भी भारत में आने के लिए इंटरेस्टेड है। लेट्स सी कि इनको एंट्री भारत की सरकार देगी कि नहीं देगी। लाइन लगी हुई है, अब तो हम पिक एंड चूज कर रहे हैं। Oh, nice. Acha, I would like to bring your attention to one very serious topic now, and then after that we'll just end the show. अभी हमारे जो कोटा, अपने इंडिया में जो एक एजुकेशन हब के नाम से जो कोटा सिटी वो जानी चाहती है राजस्थान की, उसमें बहुत ज्यादा लोग जो हैं, वो जो बच्चे, जो छोटे बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, वो अपनी जान दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। अब मैं वो नाम अंग्रेजी वाला शब्द नहीं यूज करूंगी क्योंकि फिर यूट्यूब पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां पर मतलब 1 साल में ही 23 बच्चों ने अपनी जान दे दी है, और कल परसों में ही 2 बच्चों ने एक ही दिन में जान दी है। तो उसका जो असली रीजन है ना, वो ये है पीयर प्रेशर, सोसाइटी से प्रेशर। और हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा IAS बने, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो जिस हिसाब से वहां पर उन्होंने जो एजुकेशनल हब्स खोल रखे हैं ना, वो इतने बड़े बड़े हैं, लाइक जैसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ना, उस तरीके की उन्होंने बिल्डिंग्स और हॉस्टल्स। और आपका टाइम तो नहीं खत्म हो रहा? सॉरी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मुझे भी दुख है इस चीज का कि जो मैंने देखा ना इस चीज को कि दिस इज अ टू मच ऑफ प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स ऑन द किड्स। और किड्स को लगता है कि यार हम शायद इसके लायक नहीं है, पेरेंट्स इतना खर्चा कर दिया, इतना प्रेशर है, तभी वो खुदकुशी कर रहे हैं। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। हाँ, तो वो उन्होंने क्या कर रखा है, वो अपने पैसे बनाने के लिए पूरे शहर को ऐसे डेवलप कर रखा है कि बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव फैकल्टीज हैं, वो तो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और जो सबसे नीचे रह जाते हैं उनको वो वाले टीचर्स पढ़ाते हैं जो खुद ही ट्रेनिंग हैं, या जो अभी अभी 5-10 लाख की नौकरी पर आए हैं साल की। उस तरीके के लोग जो है उन बच्चों को पढ़ाते हैं। जो अच्छा, जो सबसे नीचे वाले स्लॉट में बच्चे रह जाते हैं, हो सकता है वो बहुत पुअर बैकग्राउंड से आए हो, जिनको अंग्रेजी ना आती हो, या जिनको बचपन में लॉजिक्स बहुत अच्छे से ना समझाए गए हो, जिनकी मतलब अच्छे स्कूल से ना, तो वो कैसे कोप अप करेंगे? वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। उधर से फादर का प्रेशर है कि नहीं, तुझे तो बनना ही बनना है। माँ तो शायद फिर भी एक ऐसी होती है जो ब्रिज फॉर्म करती है, मतलब बाप और बेटे में, और यू नो शी इज अ सॉफ्टर पर्सन। लेकिन जो फादर होता है, ही एक्सपेक्ट्स लॉट फ्रॉम द चाइल्ड। तो वो तो ना पर वहां पर ना वो एग्जाम पास कर पाता है, ना अपने फादर को कुछ कर पाता है। और सोसाइटी भी प्रेशर इतना पाता है कि भाई मेरे को तो शुरू से सपना देखा था कि मुझे ये बनना है, वो बनना है करके। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो अपनी छलांग मार के या कैसे कैसे तरीके से अपनी जान दे रहे हैं। तो क्या आप ऐसे सोल्यूशन, एक पेरेंट्स को आप कोई गाइड कर सकते हो कि इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस वो अपने बच्चों से ना रखें कि आप बच्चा ही खो दो अपना? विच इज लाइक, मैंने कल जब सुना तो मेरे दिल में इतना दुख हुआ ना इस बात का। तो मैं, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझते हो और आप गाइड कर सकते हो कि खाली ये 3-4 चीजें को छोड़ के कि IAS ऑफिसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत चीजें हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो प्लीज आप पेरेंट्स को थोड़ा सा समझा दो, ये जो चीज है ना, ये पेरेंट्स के लिए है। क्या होता है कि पेरेंट्स जो है ना, वो खुद जब उन्होंने कोई चीज अचीव नहीं की होती, हर एक बंदे का सपना होता है, उन्होंने अपने सारे सपने, अपने सारी चीजें बच्चों के ऊपर डाल दी कि जो मैं पूरा नहीं कर पाया वो बेटा तू करके देना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर बच्चों के ऊपर है।
प्लस यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो हमारा टाइम था, जब हमारे टाइम पर वी वर इमोशनली वेरी वेरी स्ट्रांग, लेकिन आजकल हाँ इतना वीक हम अंदर से, हमारी आत्मा इतनी वीक हो चुकी है कि अब हमारे पास हल्का सा भी प्रेशर सस्टेन करने की लोगों के पास शक्ति नहीं रही। नहीं तो है। अब हाँ पेरेंट्स को समझना चाहिए कि यस, आपका ड्रीम है या बच्चे का भी ड्रीम हो सकता है कि वो बनना चाहता है, लेकिन अगर उसको हम्म लगता है कि भाई मैं ये पूरा नहीं कर सकता, यू शुड हाँ गिव अ ट्राई। कोई इसमें हाँ दिक्कत की बात नहीं है। हम्म मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक काम करना है कि आज मैं चाइना में, मैं यहाँ पर लोग आते हैं मेरे पास, उनके बच्चे कई बार लेके आते हैं अपने मेरे पास कि भाई ये 14 साल का बच्चा है, 13 साल का लड़की है मेरी, ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। आई सेड हू केयर्स, उसका मन नहीं है पढ़ाई में, किस चीज में हम्म मन है इसका? जिसमें मन है आप हम्म उसमें उसको ट्रेनिंग दीजिए एंड लेट हर मेक मनी फ्रॉम नाउ ऑन। भी किसी हम्म, का म्यूजिक में इंटरेस्ट है, यू कैन मेक योर हाँ वीडियोस, पुट इट ऑनलाइन हाँ एंड यू कैन मेक मनी। हाँ देयर इज नो हाँ प्रॉब्लम एट ऑल। आजकल तो हम्म 2-2 साल के बच्चे दे आर बिकम इन्फ्लुएंसर्स और वो हाँ करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ऑनलाइन जाकर। हम्म सो देर ये हम्म नहीं है कि आपको आईएएस बनना है, उसके बाद ही हाँ आप पैसे कमा सकते हो या इज्जत हाँ कमा सकते हो, ऐसा कुछ भी हाँ नहीं है। यू नहीं कैन है। मेक हाँ मनी एनीवेयर। तो हम्म जो पेरेंट्स हैं उन्हें मैं एक वर्ड यूज करता हूँ जो मोदी यूज करते हैं, स्किल डेवलपमेंट। यस आपको एग्जैक्टली। आपको जो पुराने सिस्टम है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दैट इज हाँ फॉर्मल एजुकेशंस। हाँ इनफॉर्मल जो कोर्सेज हैं आजकल, तो 6 महीने के अंदर आप वो कोर्सेज को सीखिए। सोशल हाँ मीडिया है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज सच अ बिग प्लेटफॉर्म। हम्म, आप कुछ हाँ भी उसमें सीख लीजिए, यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। आपको इमीडिएटली हम्म जॉब्स भी मिल जाती हैं। आपको आप अपना काम भी करना चाहते हैं ऑनलाइन, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। भाई देर इज कोई कमी नहीं है। फिर लोग बोलते हम्म हैं कि जी ऑलरेडी सोशल मीडिया के जो है करने वाले बहुत लोग हैं, हमें वहां पे स्पेस कैसे मिलेगी? ऐसे तो यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ है, बट आई हैव हम्म क्रिएटेड माय प्लेटफॉर्म हियर एंड आई एम डूइंग, हम्म यू नो, जो जो भी मैं काम कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जबकि मैं हम्म यूट्यूबर नहीं हूँ। आई हैव डन हम्म इट ओनली बिकॉज फॉर माय हम्म, लव फॉर माय कंट्री। तो यस आप यस कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि भाई मेरे बच्चे का स्किल क्या है, उसको हम्म आप डेवलप कीजिए एंड देन हाँ स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। इट माइट बी हाँ एनीथिंग। मैं तो यहाँ पर बच्चे जो हैं, जो मेरे पेरेंट्स आए कि भाई मेरा बच्चा जो है सारा टाइम वीडियो गेम खेलता रहता है। आई सेड हाउ डज इट मैटर, यू स्टार्ट मेकिंग मनी। अब आप हम्म ऑनलाइन आपको बच्चा खेलेगा, देयर आर कंपनीज हु पे यू। बहुत नई हम्म नई कंपनीज हैं जो अपनी गेम्स को लॉन्च करती हैं, उन्हें बच्चे चाहिए जो हम्म खेलेंगे और उन्हें पैसे दिए जाते हैं उसके। तो हम्म यू हैव टू सी कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ही वांट्स टू प्ले गेम्स राइट नाउ। भाई हम्म आज मुझे आप इस एज में भी अगर आप मुझे कोई गेम्स खेलने के लिए बोलोगे या पढ़ाई करने के लिए बोलोगे, मैं गेम्स उठाऊंगा। आई विल लव टू प्ले गेम्स इवन नाउ। तो हम्म बच्चे हैं, लेट हिम डू व्हाट ही हम्म वांट्स टू डू एंड विद एज ही विल अंडरस्टैंड। तो हम्म ये चीजें पेरेंट्स को समझनी पड़ेंगी। हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाला और इसलिए हमने एक्सेल भी किया अपनी लाइफ में। हम्म जब आप प्रेशर हम्म डालते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस भी कम आती है। So you have to keep your child relaxed. This is my only opinion and suggestion to every parent कि please open your mind. अपना प्रेशर बच्चों के ऊपर इतना नहीं डालो एग्जैक्टली कि भी एग्जैक्टली वो उसका बचपन ही मर जाए। और वो बिल्कुल। बचपन जब मर जाता है तो उसको जीने का भी वो उसको इंटरेस्ट रहता नहीं है कि भाई हम्म क्या है ये लाइफ, व्हाट इज दिस, ऑलवेज द और प्रेशर इज कहते देयर। हैं और कहते हैं 1000 बच्चों में से खाली 17 बच्चे ही हैं जो शायद इन चीजों में पास होते हैं। और इमेजिन करो बाकी जो इतने 983 पीपल जो लूजर्स की तरह वहां से वापस आते हैं और दिल में कितना पेन लेके वापस आते हैं ना। तो मीना आप जी, देखो ना, आई वांट एमबीए टू गिव अ चाय वाला, स्टैटिस्टिक्स। नहीं एमबीए चाय वाला, गोलगप्पे, बीए गोलगप्पे वाली, मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने अपने स्टॉल्स खोले हैं, छोटे छोटे वेंचर्स खोले हुए हैं। एंड आई थिंक वो खुद तो एम्प्लॉय अपने आप होते होते दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो किसी भी काम को छोटा समझ के आप बच्चों पे इतना प्रेशर डालो कि नहीं आपको यही करना है यही करना है। वो पुराने जमाने थे जहां पर फील्ड्स मीना खाली जी, लिमिटेड थी। as far as the IAS are concerned, पिछले 25-30 सालों में we have got 5,500 IAS only। ओनली। आप यस। नंबर्स देखिए कि भाई हाँ आपके पास लाखों करोड़ों एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें से आती है। 50 या 60 लोग ही इन्होंने सिलेक्ट करने बिल्कुल हैं। बिल्कुल। सो दीज इंस्टीट्यूट्स आर मेकिंग। अभी चाइना के अंदर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अच्छा चाइना इसमें के अंदर आई भी, आई पॉइंट आउट वन थिंग इन और दिस लेट मी इज लेट टू। लेट मी फिनिश वन थिंग, ओके देन आई फाइन। टेल यू वन हाँ। थिंग। हम्म यार चाइना के अंदर भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा थे, हर गली हम्म में ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे, दे वर मेकिंग मनी। चाइना हम्म ने देखा कि भाई इसका आउटपुट कम है,
बच्चों के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तो दे हैव बैंड दीज इंस्टीट्यूट्स विच आर लूटिंग द पेरेंट्स ऑन ऑन द प्रोटेक्ट कि भाई हम आपको डेवलपमेंट के या ये स्पेशल कोर्सेज करवा रहे हैं, इन्होंने बैन कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट को, भारत की सरकार को भी कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसे उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बढ़ता जा रहा है एंड somebody इज मेकिंग मनी ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन Yes. उसके पीछे रियलिटी कुछ और है, पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, पॉलिटिकल सर्कल्स हैं, बहुत पानी बहुत डीप है। तो लेट्स सी कब भारत सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी या इसको देखेगी कि भी इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं उधर उस वाली सिटी में दो ही चीजें देखी जाती है, या तो वो रैंकर्स देखते हैं या बैंकर्स देखते हैं, समझ गए ना? या तो वो बच्चे कुछ अच्छा रैंकर्स से भी उन्होंने कमाना है और बैंकर्स से भी उन्होंने कमाना है, एंड अल्टीमेटली जो बच्चा जो नहीं पढ़ लिख सकता, जिसके अंदर इतना शार्पनेस और दिमाग नहीं है, वो बेचारे बच्चे अपनी जान देते। तो ये तो मतलब कल से मुझको ये वाली बात इतनी पिंच कर रही थी ना, तो आई वांटेड यू टू एनलाइटन ऑल दिस। एंड कैन यू इमेजिन, आप मेरे साथ 41 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स का इंटरव्यू कर चुके हो। हाँ, आई डोंट नो वेदर आई एम अ गुड होस्ट और अ वेरी वेरी बैड होस्ट। No, you are excellent. You are excellent, and each and every question of yours was like deep, and जो कि होना भी चाहिए। ये वो चीजें हैं जो भारत का जो बिका हुआ मीडिया है ये टच नहीं करता। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक अप। दिस इज व्हाट दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट, टू शो व्हाट अवर गवर्नमेंट इज डूइंग राइट, व्हाट दे आर नॉट डूइंग राइट। दूसरी कंट्री क्या ठीक कर रही है, क्या नहीं ठीक कर रही, हम उसमें से क्या सीख सकते हैं। हम किसी को ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वी आर न्यूट्रल, बट सीइंग हमारा कंट्री कैसे तरक्की कर सकता है, कैसे इन चीजों से सीख सकता है। सो ऑल योर क्वेश्चंस आर वेल टेकन। यस, मुझे लगता है मुझे आपको जो है एक इंटरव्यू की बजाय आपको 3-4 अलग अलग करनी चाहिए थी, ताकि So now I would love to say something to the viewers, please. इतनी अगर बहुत बुरी होस्ट हूँ तो प्लीज सुमित जी का शो छोड़ के मत जाना, अगली बार जरूर देखने के लिए आना। एंड इफ यू रियली लाइक मी बीइंग देयर, तो प्लीज चाय 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 के लिए फिर बीना के साथ चाय पीने के लिए फिर से जरूर आ जाना। चलिए मीना जी, थैंक यू सो मच। या वंडरफुल, आप तो इतना अच्छा बोलते हो कि मैं तो मतलब जितनी देर सुनती हूँ मुझको लगता है मैंने आपसे इतना कुछ सीखा है जिसकी हद नहीं है। बहुत 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 शुक्रिया, और मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। आई डोंट हैव वर्ड्स टू से सो। थैंक यू, थैंक यू। Always, this platform is not mine. This is for people like you who love the country, and this platform is open. ये सबके लिए ओपन है जो देश के साथ प्यार करते हैं, जिनको अपना एजेंडा नहीं है, जो कहीं बिके हुए नहीं है, ये जो अपने देश को प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है। Everybody is welcomed on this platform. Yes, and God bless सुमित, बहुत अच्छा कर रहे हो और हमेशा ऐसे ही खुश खुश रहो। God bless. Thank you, thank you, thank you. Bye bye. Bye bye. Bye.